माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आँखों का नूर होठों का मुस्कान ले गया, आँखों का नूर होठों का मुस्कान ले गया, फिर वक्त जो मेरे चेहरे की पहचान ले गया। इस बार रंग लाई थी मेहनत किसान की, आधा अनाज गाँवों का प्रधान ले गया। हाथ से जो भी हुए वो नादे हानि हो गए, हाथ से जो भी हुए वो नादे हानि हो गए, जाने वाले देखते रहे वो कहानी हो गए। हाथ से जो भी हुए वो नादे हानि हो गए, जाने वाले देखते रहे वो कहानी हो गए। आला हजरत के कलम का टेम्परेचर देखकर दुश्मनाने दीन अहमद पानी पानी हो गए। वाह 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 सुभान अल्लाह। दुश्मनाने दीन अहमद पानी पानी हो गए। बाहर को आजमाने से पहले है लाजमी कि जरा अपना ही घर देखते चले। जिस खतीब का चर्चा है बार बार, जी चाहता है उसका हुनर देखते चले। आइए बड़ी तेजी के साथ नादिश ज़बान व अदब हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह साहब क़िबला मिसबाही, जिनका ताल्लुक लुधियाना से है, आपके बड़े पुराने बड़े जो है कि फरीदाबाद के इकलौते और चहीते ऐसे खतीब रहे जिनको आपने बार बार देखा भी है, बार बार सुना भी है। आज फिर मैं देखना चाहता हूं कि फरीदाबाद के लोग जिंदगी के साथ कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं। किसी के हाथ नीचे ना रहे, तेजी के साथ इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, इस्लाहे मिल्लत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह साहब क़िबला मिसबाही। बस इस शेर के साथ कि नौवासरा हो बुलबुल के हो तेरे तकल्लुम से, कबूतर के गले नाजुक में हो शाही का जिगर पे। नूर पर रौनक अफरोज काबिल ज़वील एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, खूबसूरत सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलातु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने इस जलसे को सजाया, रचाया, बसाया है। थोड़ी देर खामोशी से सुन लें। इस्लाहे मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आए हैं आप, नातखानी सुन रहे हैं आप, यके बाद दीगरे आने वाले तमाम तर मेहमानों से आप सुनेंगे। सदर जलसा कारी कलीम साहब ने जलसे की शुरुआत में ही कह दिया कि इस्लाहे मिल्लत की इस महफिल में आप आए हो तो कोई इस्लाह लेकर जाओ। एक मोहब्बत का जुमला अदब के साथ कह रहा हूँ, मिंबर से नात खानी होना तो इस मोहब्बत के साथ हो कि उसमें बिल्कुल भी गाने का तर्ज ना हो, और आप सुनने वाले लोग उस गाने के तर्ज पर इस तरह ना मुखड़ें और इस तरह ना उछल कूद करें कि कल होकर आपको लगे कि ये हमारे आमाल में कोई इजाफा हो गया, बल्कि कल होकर के ऐसा ना हो कि आपके लिए वो नुकसान का बायस बने। तो स्टेज की हुर्मत को पामाल ना होने दें, मिंबर पर आएँ। इतनी अच्छी नातखानी हो रही है, आगे भी आप सुनेंगे, आप है ना। मैं तो बस इसकी बस एक मंजर कशी एक जुमले में बस यूं कह दूं कि हसन बिन साबित है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। वो सहाबी रसूल है, सुभान अल्लाह। मेरे आका को देखा है जब, सुभान अल्लाह। एक नात कही है, सुभान अल्लाह। कहा व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है इन आँखों ने आप जैसा
हसीन व जमील कायनात में किसी को देखा ही नहीं है, और आपको देखकर ऐसा लगता है कि किसी माँ ने आप जैसा बेटा पैदा ही नहीं किया है। ये हस्सान बिन साबित हैं, और उनकी मोहब्बतों का रंग जब हिंदुस्तान के इमाम अहमद रजा पर जब चढ़ता है तो यही कारी इकबाल साहब किबला बैठे हैं, उनका इस्लाही खिताब सुनेंगे। जब बरेली के ताजदार पर चढ़ता है तो वो तड़प कर कहते हैं, लम याती नजीरो कफी नजरिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शके दूसरा जाना। या रसूल अल्लाह, अरे हस्सान बिन साबित ने आपको देखा तो कहा, आप जैसा हसीनो जमील मैंने देखा ही नहीं। अहमद रजा बरेली से कह रहा है, ओ या रसूल अल्लाह, मैंने आपको देखा नहीं मगर ईमान कहता है, लम याती नजीरो कफी नजरिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना। या रसूल अल्लाह, ये आंखें कहती हैं आप जैसा हसीनो जमील अल्लाह ने कायनात में किसी को बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने डबुआ मंडी, मसलके आला हजरत। ओ यारो नात सुनो, नात सुनो तो इस अकीदत के साथ सुनो, जब शोरा सुनाए ना तो इस अकीदत के साथ सुनो। ओ यारो, जब नात पढ़ी जाती है ना तो गुलाम सुने न सुने, गुलामों के आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सुनते हैं। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि अल्लामा सादी अलैहि रहमा कहते हैं, ओ हम गुलामों में वो तर्ज़े अदब कहाँ कि जब हम नबी की नात पढ़ते हैं और पढ़ने पर आते हैं तो कहीं भूल जाते हैं, तो आका कहते हैं, ऐ सादी पढ़कर तो सुना मेरी शान में क्या कहता है। तो अल्लामा सादी कहते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। जब याद नहीं आता तो आका कहते हैं, नहीं याद आता तो पढ़ ले के सल्लु अलैहि। ओ यारो, नबी की नात हो तो ऐसी हो कि दिल कहे कि जब नबी की नात पढ़ी जाए ना तो आका का रोजा भी नजर आ जाए, मेरे नबी का चेहरा भी नजर आ जाए। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि बरेली के ताजदार हैं और मदीना शरीफ गए हैं तो गाने के तर्ज पर जाकर मेरे आका से नहीं कहा है, बल्कि घुटनों के बल बैठ गए हैं, उलमा बैठे हैं। इस्लाहे मिल्लत की महफिल में आने वाले नौजवानों, कारी एजाज साहब से आपने सुन लिया कि ये नौजवान है, नौजवान जो नात सुन करके भाग जाते हैं और तकरीरों पर खामोश भी नहीं रहते हैं। ये मेरी माँ बहनें हैं, ये यहाँ पर सुनने आई है कि एक दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए आई हैं। आओ देखो, एक मकाम देखो, घुटनों के बल बैठ जाते हैं। बैठकर मेरे नबी के रोजे के सामने जानते हो क्या कहते हैं, वो सुबह लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, तेरे जैसे हजार फिरते हैं। जब इमाम अहमद रजा ये कहते हैं तो यही उलमा बताते हैं कि उनका इश्क तड़प कर इस हद तक जाता है कि आका रोजे रसूल से कहते हैं, अहमद रजा सर सजदे से उठा, औरों को तो तेरा मुस्तफा बंद आंखों से दीदार कराता है, देख तेरा नबी तुझे जागती आंखों से दीदार कराता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, सब लोग नारे का जवाब दे, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, इस्लाहे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या यार, नबी की नात खाली होना तो इस मोहब्बत के साथ खामोश होकर सुना करो कि हम सुनाते हैं, मेरे आका सुनते हैं, हम सुनाते हैं, मेरे आका सुनते हैं। वरना हम गुनाहगारों में वो तर्ज़े अदब कहा। हम मुसलमान हैं, बताओ जरा हमें, यहां से वहां तक बैठने वाले मुसलमानों, जिंदा दिल मुसलमानों, हम मुसलमान हैं, नमाज नहीं पढ़ते लेकिन हम मुसलमान हैं, रोजा नहीं रखते लेकिन हम मुसलमान हैं,
ज़कात नहीं देते लेकिन हम मुसलमान कहला रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ते लेकिन हम मुसलमान हैं, भाई भाई का गला काट रहा है लेकिन हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, हराम की दौलत कमा रहे हैं लेकिन अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, पड़ोसी के हक मार रहे हैं लेकिन मुसलमान कह रहे हैं, बेटियां अपनी माओ के पर्दे की तारतारी कर रही है लेकिन वो अपने आप को मुसलमान कह रही है। सैयदा फातिमा की चादर तत्हीर में जिंदगी गुजारने वाली वो तमाम तर माँ बहनें जरा अपने किरदार को झांक करके देखें। आज यहाँ इस्लाह मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आकर के अगर वो कुछ सुनने आई है तो जरा सुन करके वो यहाँ से जाएं ताकि उन्हें पता चल सके कि हम और आप कौन हैं। नबी के गुलामों, जरा मोहब्बत के साथ सुनो, हम और आप इन कुमकुमों के बीच में बैठे हैं, इन लाइटों के बीच में बैठे हैं, जरा सुनो तो सही। आप नात सुनोगे, अभी मेरे बाद इंटरनेशनल शायर की सराखानी सुनोगे, क्या मदभरी उनकी आवाज है। जब आप सुनोगे ना तो दिल आपका यही कहेगा कि हम गव्वा मंडी में बैठकर नहीं सुन रहे बल्कि रज़े रसूल के सामने बैठ करके सुन रहे हैं। लेकिन मंजर आपका कुछ ऐसा होना चाहिए, अकीदा आपका कुछ ऐसा होना चाहिए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, हम मोमिनों की माँ है, कहते हैं ऐ लोगों तुम जिस नबी की तारीफ करते हो ना, मेरा महबूब इतना खूबसूरत है कि तुम सूरज की तारीफ करो, दिन निकले तो सूरज की रोशनी में एक दूसरे को देखते हो, कोई काम करते हो, सूरज निकलता है तो तुम्हें रोशनी देता है और उससे तुम इस्तिफादा हासिल करते हो। लेकिन मेरा महबूब जो है ना वो कोई आम महबूब नहीं है। सैयदा आयशा फरमाती है ऐ लोगों तुम्हारा जो सूरज है वो जब निकलता है तो सुबह फजर के बाद निकलता है और दिन भर रोशनी बिखेरता है और जब मगरिब हो जाती है डूब जाता है, फिर उससे रोशनी नहीं हासिल कर सकते, कुछ नहीं देख सकते। लेकिन मेरा महबूब कोई आम महबूब नहीं है और रात हो जाए तो तुम्हारा सूरज डूब जाता है और मेरा सूरज वो मोहम्मद है जो रात हो जाए तो उसका चेहरा देख करके मैं सुई को भी तलाश कर लिया करती हूँ। और मेरा महबूब कोई आम महबूब नहीं है, तुम्हारा सूरज तो 12 घंटे रोशनी देता है, मेरा सूरज 24 घंटे रोशनी देता है। और बरेली का ताजदार पुकार कर कहता है सब चमक वाले उजलों में चमका कीजिए और अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। अंधे शीशे में चमका हमारा नबी, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। मोहब्बतों के साथ दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अली के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेदार हैं आप हजरात, कह दीजिए सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। एक मोहब्बत का जुमला नोट करें, अंसारी प्रोडक्शन इस बात को रिकॉर्ड कर रहा है। हिंदुस्तान वालों इल्म हासिल करना चाहते हो, इल्म की तलाशी के लिए अगर मदरसों से लेकर हर जगह आलिमों के दरसगाहों तक अगर पहुंचना चाहते हो तो आपको हजरत अली से इश्क करना होगा। सुभान अल्लाह। इश्क अगर दिल में है तो हजरत अली से इश्क करो। सुभान अल्लाह, क्योंकि वो इल्म का दरवाज़ा है। सुभान अल्लाह। और मेरे और तेरे आका इल्म का शहर है। सुभान अल्लाह। तो हमें और आपको जहन पर बिल्कुल रखना चाहिए। 2-4-5 मिनट इंशाअल्लाह तमहीदी जुमले में आप तक के रखूँगा, लेकिन दुरूद शरीफ आपने पढ़ा है, मैं मोहब्बत का एक जुमला और आप तक के दे दूं ताकि आपको पता चल सके। इस्लाह मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने वालों ज़रा देखो तो सही, जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं वो नबी कितनी शानों वाला नबी है। हमसे पहले 1400 साल पहले जो नबी आया है, उनसे भी पहले 2000 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया गीती पर आए हैं और उनके बाद मेरे आका और तेरे आका आए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने तमाम तर अपने चाहने वालों को बिठाया और बिठाने के बाद कहा, ऐ मेरे चाहने वालों, मैं अब जा रहा हूँ, मेरे बाद अल्लाह का नूर इस कायनात गीती पर आने वाला है और वो नूर इतना चमकता हुआ नूर होगा। सुभान अल्लाह। आप नोट करो, बाइबल की 20वें बाब के अंदर 181वें सफ़े पर आज भी बाइबल जो मुतदिल हो चुकी है, जिसको काफी कुछ बदल दिया गया है, उसके बावजूद भी आज की बाइबल में जो 20वें बाब में 100 सफ़ा नंबर 81 में आज भी ये बात मौजूद है, द गॉड ऑफ नूर कम्स इन माउंटेन। ये बात कही किसने? कहा ये ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, अल्लाह का नूर पहाड़ पर जब नाजिल होगा तो वो कोई आम नूर नहीं होगा। कहा मेरे पास ये असा है, ये एक ऐसा खिलौना है जिसको तुम देखते हो तो इसके इशारे पर क्या क्या तुम्हें नजर नहीं आता है, लेकिन याद रखना मेरे बाद एक ऐसा नूर आने वाला है जो जब इस दुनिया गीती पर जलवागर होगा तो उसके नूर के जलवों की झलक ऐसी होगी कि आसमान का चांद भी उसे देख करके खिलौना बनता नजर आएगा। सुभान अल्लाह। आसमान का चांद, सुभान अल्लाह। ओ आसमां का चांद जो है ना, आसमान का चांद, वो भी मेरे मुस्तफ़ा को देखेगा तो खिलौना बन जाएगा। सुभान अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इसी दावे को दलील देते हुए कहा हजरत अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कि हाँ मैं बचपने में जब पालने में था ना, पालने में, तो मैं जब चांद की तरफ देखता था, जिधर जिधर उंगली इशारा करता था ना, चांद उधर उधर चला जाता था। सुभान अल्लाह। चांद उधर उधर चला जाता था। यही वजह है कि बरेली के ताजदार ने कहा है कि चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। कहा कि महद में और पालने में मेरे आका जब चांद की तरफ इशारा करते तो चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। अब आओ मोहब्बत का एक जुमला सुनो। चांद है, ये साइंटिस्ट कहते हैं कि चांद 1,26,000 मील दूरी पर बैठा है। कहा 1,26,000 मील दूरी से चांद ने 7 बर्रे आजम में से एक बर्रे आजम की तरफ नजर डाला। उस बर्रे आजम को एशिया कहते हैं और 7 बर्रे आजम में से एक बर्रे आजम एशिया पर जब चांद ने नजर डाली है 1450 साल पहले, तो उसमें से एक मुल्क पर नजर डाली है। उस मुल्क का नाम मुल्क अरब है और मुल्क अरब में कई शहर हैं और उन शहरों पर जब नजर डाली है चांद ने तो किसी और शहर पर नजर नहीं डाली है, बल्कि शहर मक्का पर नजर डाली है। सुभान अल्लाह। और उन्हीं शहर मक्का के अंदर बहुत से मकान है, लेकिन मेरे आका का इतना सादा मकान है कि सैयदा आमिना के मकान पर नजर डाली है। सुभान अल्लाह। और जब उस मकान पर नजर डाली है, रहने वाले तो बहुत से लाल है उसके अंदर, मगर सैयदा आमिना के लाल पर नजर डाली है। सुभान अल्लाह। ऐ चांद, इस बर्रे आजम में कई मुल्क है, उन मुल्कों में कई शहर है, उन शहरों में कई मकान है, उन मकानों में कई लोग हैं, मगर किसी पर नजर नहीं डाली। मेरे और तेरे नबी पर नजर डाली। तो क्यों नजर डाली है? क्यों नजर डाली है? बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे जब खाने वाले। और हम फरीदाबाद वाले कहते हैं, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, या रसूल अल्लाह हम बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने डबुआ मंडी, हम बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। और बस मोहब्बत का जुमला बस इतना ही याद रखें। और यार 1,24,000 मील दूरी का वो चांद, वहां से मेरे आका को देखे। मेरे आका यहाँ से 1,24,000 30,000 कमोबेश इतनी दूरी पर रहने वाले चांद को जब मेरे और तेरे आका देखते भी हैं, इशारा करते हैं, तो वो इधर से उधर हो भी जाता है। तो हम अपने आका पर जो चांद के इतनी दूरी पर हिंदुस्तान में नहीं बैठे गए, और जब हम जरूरत पढ़ेंगे तो हमारा अकीदा है मेरे आका सलाम सुनते भी हैं और हम सुन्नियों का जवाब भी देते हैं।
मोहब्बतों से पूरा मजमा मिलकर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ आप हजरात बेदार रहें। मैं कहाँ से अपनी बात शुरू करूँ, कहाँ अपनी बात मुकम्मल कर दूँ। ये तो कुछ तमहीदी जुमले थे जो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अपने जहन पर बिल्कुल आप करीब रख लें कि लोगों अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, अपने बेटों को पढ़ाओ। आप डब्बा मंडी में ठेला लगाकर बोझ उठाकर अपने कंधे पर आलू के बोरे उठा करके अपने बच्चों की परवरिश करने वालों, ये मत सोचना कि अपने बच्चों को बड़ा कर कर हम उसे भी आलू का बोरा उठाने वाले बना लेंगे। खबरदार, अगर ऐसा आपने सोचा है तो याद रखना आपका बेटा आपका वफादार नहीं बनेगा, बल्कि आपका बेटा आपका गद्दार बनेगा। जब मिंबर पर निकाह पढ़ने के लिए बैठेगा ना और इमाम उससे कहेगा काज़ी शहर फला की दुख्तरे नेक अख्तर तेरे निकाह में मैं दे रहा हूँ मा नानो नफका व सुकना के, क्या तूने उसको कबूल किया? तो वो कहेगा हाँ मा नानो नफका व सुकना के, मैंने उसको कबूल किया। लेकिन तारीख के जुमले याद रखो, आपका बेटा दूल्हा बन के काज़ी शहर के सामने तमाम तर हाजरीन की मौजूदगी में झूठ बोलता नजर आएगा, क्योंकि उसको अभी तक इतनी हैसियत भी नहीं होगी कि वो 500 का नोट भी अपनी जेब में अपनी कमाई कर रखकर दूल्हा बनने के लिए मिंबर पर बैठे और सबके सामने कह रहा है माँ नानो नफका व सुकना के। और नानो नफका व सुकना है क्या? कहा ये कि जिस तरीके से फला की बेटी को उसके बाप ने खिलाया पिलाया पाला पोसा रोटी कपड़ा मकान दिया है, उसी तरीके से आज के बाद मरते दम तक के मैं भी दूंगा। कहा अगर ये इकरार करता है तो फला की दुख्तरे नेक अख्तर उसके निकाह में आने के लिए तैयार होती है। और आज हमारा और आपका बेटा कमाने के लायक भी नहीं होता है और चलता है कि दूल्हा बनने के लिए तैयार हो जाए। आओ जरा मकाम देखो, हम और आप आज कौन से दौर से गुजर रहे हैं। हम और आप शराब पी रहे हैं। डब्बा मंडी के कई लोगों के बारे में शिकायत ये आई है कि रात को दिन भर मजदूरी करने के बाद, रात को आरत लगाने के बाद बोरे रख करके शराब के ठेकों से कई नौजवान शराब की बोतलें उठाते हैं और खरीद करके चौराहे के किसी कोने पर ले जाकर के पूरी की पूरी शराब पी जाते हैं और आकर के फिर रात को अपनी माँ बहनों को गालियां देते हैं, अपनी बीवी को आकर के गालियां देते हैं। क्या उन्हें नहीं पता? इस्लाह के मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आए हो तो जरा गौर से सुनो। जिस अली के बारे में मैंने आपको बताया है, अगर इल्म से इश्क होगा अली की जिंदगी जरूर पढ़ोगे। हजरत अली कहते हैं ऐ लोगों, अगर मैं जंग पर जा रहा हूँ, रास्ते में अगर बयाबान जंगल मिले और उस जंगल में मुझे कोई तालाब मिल जाए और मुझे ये पता चल जाए कि इस तालाब के अंदर शराब के कतरे गिरे हैं और फिर मुझे ये पता चले कि शराब के कतरे इस तालाब में गिरे हैं और ये तालाब सूख गया है, सूखने के बाद इस जमीन पर घास उग गई है, कसम रब्बे काबा की अली को अगर ये पता चल जाए कि इस सूखे तालाब की बंजर जमीन पर जो घास उगी है उसमें शराब के कतरे मिले हैं, तो अली तो बहुत दूर की बात, अली अपने घोड़े को भी वो घास खिलाना गवारा नहीं करेगा। और हम और आप आज का मुसलमान पूरी की पूरी शराब की बोतलें गटकता हुआ नजर आ रहा है। आज बड़े बड़े बाल बढ़ाने के बाद अगर बड़े कुछ तावीज देने वाले बाबा लोग अगर आपको मिल जाए, आज आपको कई जुब्बा पहनने वाले अगर फूफा करने वाले मिल जाए और आपको कहे फला वजह से तुम्हारे घर में फला चीज हुई है, आपके बारे में चंद कुछ बातें बता दे तो आप न जाने वलिये कामिल उसे समझ लेते हो, आप अपने मुकद्दर सजाने वाला और संवारने वाला उसे समझ लेते हो। जरा गौर तो करो, जरा गौर तो करो। आज बहुत से लोग हैं जो पर्चियां लिख लेते हैं और आपको बिठाते हैं और कहते हैं कि आओ तुम्हें पानी दम करके देता हूं, तुम्हारे घर में फला नाम का जिन है, तुम्हारे घर में फला नाम के शख्स ने ये डाला है, ये देखो पर्ची पर उसका नाम आया है। यारो, ये पर्ची पर नाम लिख करके तुम्हें ये जो बताते हैं ना कि फला बात जो हुई है वो तुम्हारे घर में फला ने की है और आगे मुस्तकबिल में फला जगह पर ये बात होगी, याद रखना ये जादू और सहर के अलावा कुछ नहीं है। आज से 1450 साल पहले हजरत अली गुल मुर्तजा करमल्लाहुल वजहुल करीम से एक शख्स ने पूछ दिया, ए अली जरा मेरे बारे में बताओ तो सही, मैं क्या सोच रहा हूँ और आज मेरे साथ क्या होने वाला है। हजरत अली ने कहा, आज जो रात आएगी ना, इस रात में तू दूध और
आज की रात जो आएगी ना, इस रात में दूध और खीर खा करके तू सोएगा, दूध और खीर खा करके सोएगा। तारीख गवाह है, उस शख्स को रात आने से पहले पता चल गया। अली ने ये कहा कि रात को दूध और खीर खा करके सोएगा। रात आई, अपनी बीवी से कहा खाना निकालो। बीवी ने जब खाना निकाला तो दूध और खीर प्लेट में थी। कहा दूध 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 चावल नहीं खाऊंगा। कहा क्यों नहीं खाओगे? कहा मन ऐसे ही नहीं है। कहा जाओ फिर पड़ोसी से मांग कर खा लो। पड़ोसी के यहाँ गया, पड़ोसी के यहाँ भी दूध और चावल ही बना हुआ था। कहा ये कैसा माजरा है, पड़ोसी के यहाँ भी दूध चावल है। अली ने कहा है रात को दूध चावल ही खाकर सोएगा, मैं अली को झूठा साबित कर दूंगा। और फिर कहा कि मक्के से बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद कहा सोचा कहीं और जाकर किसी होटल में या बाजार के किसी चौराहे पर जाकर खाऊंगा। कहा बाजार के किसी मेले में कहीं पर कई लोग बैठकर दस्तरखान सजा करके खाना खा रहे थे। कहा भूख बड़ी शिद्दत से थी, उनके दस्तरखान पर जब मैं जाकर के बैठा ना तो दस्तरखान पर कुछ और नहीं मिला बल्कि वही दूध और चावल मुझे मिला है, वही दूध और चावल मिला है। कहा अब से ये सोच लिया यहाँ तो अली नहीं देख रहे हैं, दूध और चावल खा लिया खा लिया खा लिया। पलटकर जब मक्के में लौट कर आया है, अली ने पूछा क्या खाया है? कहा बस जो मिला है वो खा लिया है। हजरत अली ने कहा है कि झूठ क्यों बोलता है? क्या तूने मक्के से बाहर फला जगह पर फला दस्तरखान पर क्या तूने दूध और चावल नहीं खाया? जब इतना सुना है तो कहने लगा है अली आपको कैसे पता है? अली कहते हैं मैं मदीनतुल इल्म का बाब हूँ बाब, और मेरे आका ने कह दिया है और मैं इल्म का दरवाजा हूँ। जब मैंने कह दिया कि आज की रात तू दूध और चावल खाकर सोएगा तो दूध और चावल ही खाकर सोएगा। तारीख गवाह है, अली का जब ये हौसला और अली का जब ये जज्बा देखा है तो कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया है। कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए मोहब्बतों के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। इशारा हो गया नकीब साहब की तरफ से। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इशारा हो गया, बात मुकम्मल कर दूं, कह दीजिए सुभान अल्लाह, कह दीजिए या अली या अली। और वो अली है अली, आपने अभी सुना है और बाबे खैबर को उखाड़ दिया है, वो अली है अली। कहा बाबे खैबर कोई आम दरवाजे का नाम नहीं, एक दो लोग नहीं, 10-20 लोग मिलकर के नहीं बल्कि 70-70 लोग मिलकर के भी अगर खैबर का दरवाजा उखाड़ना चाहे ना तो भी उखाड़ नहीं सकते थे। मगर मरहब का क्या कहना है कि जब अली मेरे दरवाजे पर आए हैं खैबर के अंदर, दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहते हैं दरवाजा खोलो, आज तुम्हारे साथ जंग लड़ने के लिए कोई और नहीं बल्कि दरवाजे पर अली आया है अली। तो मरहब ने कहा था ऐ अली जिस दरवाजे पर खड़े होकर के जंग की चुनौती दे रहे हो ना, उस दरवाजे पर अली तुम अकेले क्या, तुम्हारे जैसे 70 अली भी आ जाए ना तो भी बे खैबर को खिला नहीं सकते थे। हजरत अली है अली। कहा ये बता मरहब कल रात ख्वाब में क्या देखा था? कहा कल रात ख्वाब में ये देखा था कि कोई शेर है जो मुझे अपने जबड़े में जकड़ करके और मुझे चीर फाड़ करके 2 टुकड़े कर दिया है। अली कहते हैं ओ मेरी माँ ने वही शेर बना करके भेजा है, मैं कोई और नहीं। वो रात में जिस शेर ने तुझे चीर कर 2 टुकड़े किया था वो कोई और नहीं, वही शेर खुदा तेरे सामने खड़ा है। और तारीख गवाह है हजरत अली ने उस खैबर के दरवाजे को एक बाजू पर और दूसरे बाजू पर जुल्फ़िकार हैदरी ली है, और जब लड़े गए तो मरहब के किले को भी उखाड़ फेंका है और मरहब को भी चीर फाड़ दिया है। और जमाने वाले को यह कह दिया है कभी जंजीर हिलती है कभी तर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है।